खुफिया सूत्रों का कहना है कि दिल्ली और पंजाब में हाल के कुछ महीनों में तमाम बड़ी वारदातों में आईएसआई और कनाडा का कनेक्शन सामने आया है और ये कनेक्शन भारत के खिलाफ चल रही साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी एक चार्जशीट में कहा है कि पंजाब में टारगेट किलिंग के मामले में जो नाम अब सबसे तेजी से उभर कर सामने आया है वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का है, जो भारत के गैंगस्टर्स का इस काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्लान K2 का राज पहले ही भारतीय एजेंसियों के सामने फाश हो चुका है। इस K2 में एक K कश्मीर के लिए है और दूसरा खालिस्तान के लिए। इस प्लान के तहत कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ खालिस्तान को भी जिंदा रखने की पूरी तैयारी है। वैसे भी पाकिस्तान से कश्मीर और पंजाब दोनों के बॉर्डर सटे हुए हैं, जहां गड़बड़ी फैलाना इन आतंकियों और पाक खुफिया एजेंसियों के लिए थोड़ा आसान है। आपको याद होगा कि साल 2020 में पाकिस्तान के इशारे पर पंजा साहिब की परिक्रमा के दौरान सिख चरमपंथियों की तरफ से सिख रेफरेंडम 2020 के झंडे लहराने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 9 दिसंबर 2020 को 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी और अब पंजाब और आसपास के इलाकों में जारी गड़बड़ी भी उसी की कड़ी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। खुलासा ये कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर और पंजाब में नए सिरे से आतंकवाद फैलाने के लिए एक अलग से K2 डेस्क बनाया है। K2 का मतलब कश्मीर और खालिस्तान। इस K2 डेस्क में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 23 तरार अफसर शामिल हैं। ये K2 डेस्क पंजाब के गैंगस्टरों को ड्रग्स भिजवाता है, बदले में गैंगस्टर उस ड्रग्स को बेचकर हथियार खरीदते हैं और उसके बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जाती है। इतना ही नहीं, गैंगस्टरों का गठजोड़ कश्मीर के आतंकियों से भी करवा दिया गया है। पंजाब में पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक यानी 4 महीनों के दौरान कुल 6 बम धमाके हुए। इसके अलावा टारगेट किलिंग और करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी के मामले भी सामने आए। इसी साल 100 दिनों के भीतर कुल 158 हत्याएं हुई। 14 मार्च को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया का मर्डर कर दिया गया और 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पंजाब में इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं, जिनमें से 6 से ज्यादा गैंग के लीडर विदेश में छुपे बैठे हैं और वहीं से बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं। और अब नई जानकारी ये है कि ये फंडिंग और हथियार के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है। इस पूरे नेक्सस का सबसे बड़ा चेहरा और मोहरा गैंगस्टर से खालिस्तानी आतंकी बना हरविंदर सिंह रिंदा है, जो इन दिनों पाकिस्तान में बैठा है और आईएसआई की गोद में खेल रहा है। ये आतंकियों और गैंगस्टरों के संपर्क की सबसे बड़ी कड़ी है। इसका काम आतंक को बढ़ाने के लिए नौजवानों का ब्रेन वॉश करना है। पंजाब और उत्तर भारत में 70 से ज्यादा ऐसे गैंग्स एक्टिव हैं और 500 से ज्यादा गैंगस्टर गुर्गे। इस काम के लिए ये वैसे लड़कों को टारगेट करता है जिनकी सोच बेहद कट्टर हो और जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। गन कल्चर, ड्रग्स और शोशेबाजी के चलते पंजाब के नौजवान ऐसे आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, जिन्हें ये आतंकी रिझाने में लगे हैं। रिंदा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ ग्रुप, लकी पटियाल गैंग, देवेंद्र बम्बिहा गैंग, सुक्खा कहलो गैंग सरीखे क्रिमिनल सिंडिकेट्स को टारगेट कर रहा है और भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने का वादा कर रहा है। इनके जरिए और भी नौजवानों को जोड़कर सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा गड़बड़ी और ज्यादा अशांति फैलाई जा सके। पंजाब इंटेलिजेंस ने सुरक्षा एजेंसियों और सतर्कता विभाग को हाल में ही एक बड़ा इनपुट दिया है, जिसके अनुसार पंजाब में 6 ऐसे गैंगस्टर हैं जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में हैं। इनमें से 3 अमेरिका, जर्मनी और कनाडा में हैं, जबकि 2 पाकिस्तान और 1 बेल्जियम। यहीं से ये साजिश रच रहे हैं। इनके जरिए ही आधुनिक हथियार से लेकर ड्रग्स और गोला बारूद तक पंजाब में पहुंचाए जा रहे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।